most gracious and the most merciful. My name is Saim Shahzad and I am here to teach you biology class second year. Students, आज हमने यूरिनरी सिस्टम का लेक्चर नंबर 2 डिस्कस करना है। ये बहुत जितना कॉम्प्लिकेटेड नज़र आता है उतना कॉम्प्लिकेटेड एक्चुअल में है नहीं। ये बहुत आसान टॉपिक है यूरिनरी सिस्टम के अंदर। नेफ्रॉन का टॉपिक बहुत आसान है अगर हम इसकी कुछ चीज़ों को अच्छी तरह से कॉन्सेप्चुअली अपने जहन में बिठा लें तो। इसके अंदर बहुत सिंपल चीज़ें हैं, ये जितना कॉम्प्लेक्स नज़र आता है इतना कॉम्प्लेक्स है नहीं। इसको स्टार्ट करते हैं और उम्मीद है इंशाल्लाह आपको आज ये नेफ्रॉन का टॉपिक क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले स्टूडेंट्स कुछ चीज़ें हैं जो जनरली स्टूडेंट्स को पता होती हैं, क्योंकि ये चीज़ हम 10th क्लास में भी पढ़ चुके हैं, तो वो मैं उसके ऊपर ज़्यादा जाऊँगा नहीं, आपको जनरली बताऊँगा और आपने उसको ज़हन नशीन करना। पहली चीज़ ये कि किडनी, एक जो किडनी है ह्यूमन के अंदर, उसका एक आउटर पार्ट होता है, एक अंदर वाला हिस्सा होता है। आउटर पार्ट को हम कॉर्टेक्स कहते हैं और इनर वाला जो हिस्सा होता है इंटरनल पार्ट किडनी का, उसको हम मेडुला का नाम देते हैं। जो आउटर पार्ट में अरेंज्ड होते हैं नेफ्रॉन्स, हमें पता है कि नेफ्रॉन्स जो हैं वो एक्चुअली फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी होते हैं, जो किडनी का सारा वर्क परफॉर्म करते हैं। यूरिन की फिल्ट्रेशन का जो फिल्टर का काम करते हैं, जो हमारा यूरिन जिस फॉर्मेशन होना होता है, यूरिन की प्रोसेसिंग होनी होती है, उसमें फिल्ट्रेशन का काम करते हैं। तो नेफ्रॉन्स एक्चुअली बेसिक यूनिट होते हैं किडनी का। अब हमने सबसे पहले ये देखना है कि नेफ्रॉन्स किडनी में कहाँ पे अरेंज होते हैं। तो मैंने आपको बताया कि किडनी के 2 हिस्से हैं, एक आउटर कॉर्टेक्स और एक इनर मेडुला। आउटर कॉर्टेक्स में जो नेफ्रॉन्स अरेंज होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं कॉर्टिकल। आउटर कॉर्टेक्स में जो किडनी के नेफ्रॉन्स अरेंज होते हैं उनको हम कहते हैं कॉर्टिकल, जबकि जो नेफ्रॉन्स इंटरनल साइड पे अरेंज होते हैं, इंटरनल टेबुलर साइड में डीपली अरेंज होते हैं, उनको हम कहते हैं जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स। क्या कहते हैं? जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स। ये जो इंटरनल जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स हैं, इनकी क्या जिम्मेदारी है? इन्होंने कंसंट्रेटेड यूरिन की फॉर्मेशन में ये इन्वॉल्व होते हैं। किसकी फॉर्मेशन में? कंसंट्रेटेड यूरिन की फॉर्मेशन में जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं, जो कहाँ पाए जाते हैं? किडनी के सेंटर में, इंटरनल मेडुला के अंदर जो नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं उनको हम जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स कहते हैं। अब आगे हम जो जनरल स्ट्रक्चर है नेफ्रॉन्स का उसको डिस्कस करेंगे, उसकी एक एक चीज़ को। और जब आपको उस चीज़ की यहाँ पे सामने यानी उसकी डायग्राम में समझ आ जाएगी तो आप आसानी से उसके ऊपर पूरा नोट लिख सकते हैं नेफ्रॉन पे। इस स्ट्रक्चर को ज़रा ध्यान से समझिएगा, ये बहुत आसान है। इसकी अब बात करते हैं कि अब हमारे पास नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है, एक एक पार्ट को हमने ध्यान से ज़रा समझना है, बहुत आसान है, आपने ध्यान से देखना है। इसके अंदर सबसे पहले जो हमारा जिक्र होता है नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में, वो होता है इस कप शेप स्ट्रक्चर का, जिसको हम क्या कहते हैं? बोमेन्स कैप्सूल। बोमेन्स कैप्सूल पहली चीज़ है जो नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में आती है। ये कप शेप स्ट्रक्चर है, इसके अंदर नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज प्रेजेंट होता है, एक बंच लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जिसको हम क्या नाम देते हैं? ग्लोमेरुलस का नाम देते हैं। एक कप शेप्ड ये स्ट्रक्चर है जिसको हम बोमेन्स कैप्सूल कहते हैं, और उसके अंदर बंच ऑफ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं, जिसको हम किस चीज़ का नाम देते हैं? ग्लोमेरुलस का नाम देते हैं। ये एंटर पॉइंट है किसका? जो भी फिल्ट्रेट किडनी में एंटर होना है वो इस स्ट्रक्चर में एंटर होना है सबसे पहले। बोमेन्स कैप्सूल कप शेप स्ट्रक्चर है और उसके अंदर क्या है? नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज है, जिसको हम किस चीज़ का नाम देते हैं? ग्लोमेरुलस का। ये जो बोमेन्स कैप्सूल है इसके अंदर 2 आर्टरियोल्स इसमें एक एंटर हो रही है और एक बाहर निकल रही है। जो ब्लड आ रहा है इसके अंदर एक वो आर्टरियोल आ रही है और एक जो ब्लड लेके इसमें से निकल रही है। उसमें क्या डिफरेंस है? उसमें सिर्फ ये ए का डिफरेंस है। एक अफेरेंट आर्टरियोल जो एंटर हो रही है इस बोमेन्स कैप्सूल में, और जो निकल रही है उसको हम कहते हैं इफेरेंट आर्टरियोल। इफेरेंट आर्टरियोल जो निकल रही है और जो एंटर हो रही है उसको हम कह रहे हैं अफेरेंट आर्टरियोल, जो ब्लड जो इसके अंदर दाखिल कर रही है। अब आगे इसमें जो स्ट्रक्चर है वो हमने पढ़ा था कि प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होता है, जो सबसे पहले इसमें से ये निकल रहा है। ये जो स्ट्रक्चर इसमें से निकल रहा है सबसे पहले ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर है इसके अंदर।
टिब्यूल्स हैं जिनको मुख्तलिफ नाम दिए गए, वो क्या क्या हैं। जो सबसे पहले इसमें से ये टिब्यूल निकल के ये नीचे आ रही है, ये इसका नाम है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल। जहां पे आके ये मुड़ती है नीचे से, ये जो गोल तरह से मुड़ रही है, इसको हम कहते हैं लूप ऑफ हेनले। मुड़ने के बाद जब ये ऊपर जा रही है तो इसको हम यहाँ पे, इसको हम किस चीज का नाम देते हैं, इसी टिब्यूल को जब ये वापस ऊपर को जाती है इसको हम कहते हैं डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल। ये मैंने लिखा है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल। ये डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल जाके एंड करती है कहाँ पे, कलेक्टिंग डक्ट के अंदर। ये देख रहे हैं ये एंड हो रही है जाके कलेक्टिंग डक्ट में। कलेक्टिंग डक्ट जो है ये उस सारे जो वो प्रोसेस हुआ फिल्ट्रेट है उसको कहाँ पे लेके जाती है, यहाँ से पेल्विस के अंदर। और पेल्विस हमने पढ़ा था कि सेंट्रल कैविटी होती है किडनी की, सेंट्रल कैविटी जिसको हम पेल्विस कहते हैं। कलेक्टिंग डक्ट उस सारे फिल्ट्रेट को कहाँ पहुंचाती है, पेल्विस के अंदर, जो सेंट्रल कैविटी होती है किडनी की। ये इसका जनरल स्ट्रक्चर है और इसके अंदर ये बहुत आम सी चीजें हैं जिसका हमने पूरा एक रास्ता पढ़ा कि किसके तहत कहाँ से कहाँ पे जा रहा है वो सारा फिल्ट्रेट। अब कुछ एक्स्ट्रा चीजें हैं इसके अंदर जो हमें बताई गई हैं, वो क्या है, उन्होंने बताया है कि इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज इंटरमिंगल हुई होती हैं। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल से और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल से कुछ एक्स्ट्रा कैपिलरीज भी प्रेजेंट होती हैं इस स्ट्रक्चर के अंदर। उन एक्स्ट्रा कैपिलरीज को हमने किस चीज का नाम दिया है, पेरिटेबुलर कैपिलरीज का। ये प्रेजेंट होती हैं और इंटरमिंगल की होती हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल से और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल से। एक एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर है जो हमने पढ़ा है कि ये पेरिटेबुलर कैपिलरीज इसके अंदर, ये देख रहे हैं ये इंटरमिक्स हुई हुई है इसके अंदर दोनों स्ट्रक्चर्स के साथ। किस स्ट्रक्चर के साथ, पेरिटेबुलर प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल के साथ। एक और चीज इसमें हम पढ़ेंगे वो ये कि जो हमने ये पढ़ा था कि जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स, जो ये हमारी एफेरेंट आर्टरियोल निकल के आती है, यहाँ पे आके ये लूप ऑफ हेनले बनाती है। तो यहाँ पे जो इसका स्ट्रक्चर है यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, इनर डीप साइड पे प्रेजेंट होते हैं जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स। हमने पढ़ा था कि इनर डीप साइड पे जो प्रेजेंट है वो है जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स। यहाँ पे जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स जो प्रेजेंट होते हैं वो एक लूप लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये आप देख रहे हैं जो ये लूप लाइक अंदर में जो ये लूप लाइक स्ट्रक्चर बना है वो कौन बनाते हैं, वो जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स बनाते हैं ये लूप लाइक स्ट्रक्चर। और ये लूप लाइक स्ट्रक्चर कहाँ से आ रहा है, ये इफेरेंट आर्टरियोल जो यहाँ से दूसरी आर्टरियोल निकली थी वो जो आ रही है उसका जो यहाँ पे लूप लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है उसको हम किस चीज का नाम देते हैं, वेजा रेक्टा। इस लूप लाइक स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं वेजा रेक्टा का। और जो भी यूरिन जो भी इसमें फिल्ट्रेट गुजरता है वो एक्चुअली रेडी होता है यूरिन फॉर्मेशन की प्रोसेसिंग के लिए। यूरिन की फॉर्मेशन, यूरिन की प्रोसेसिंग के लिए वो फिल्ट्रेट एक्चुअली जो इसमें से गुजरता है वो रेडी होता है। ये था हमारा इसका होल स्ट्रक्चर और एक एक चीज जो इसमें बनी हुई है। ये बहुत आसान है, इसको एक दफा अगर आप इस टॉपिक को नेफ्रॉन को रीड आउट करेंगे तो इंशाल्लाह आपको ये याद हो जाएगा। अगर इसमें कोई आपका क्वेश्चन हुआ तो ज़रूर पूछिएगा। साइम शहजाद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।